Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. We are doing UP LT Grade 2013 for Physical Education paper. हम इसको 6 पार्ट में खत्म करने वाले हैं और आज चौथा पार्ट हम इसका कर, ठीक है। प्रीवियसली हमने 3 पार्ट ऑलरेडी खत्म कर रखे हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 61 से लेके हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक के क्वेश्चंस करें, ठीक है। हम हर पार्ट में 40 क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे और बहुत जल्दी से हम इसको खत्म भी कर देंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन नंबर 61 है, बेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉयज इज। मतलब गर्ल्स और बॉयज को अलग करने का जो डिफरेंस है वो किसके आधार पर किया जाएगा। अब इस बात को आप समझें, कैपिटल के आधार पे ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो सीधा सीधा मतलब कट जाएगा। वेट के आधार पे भी हम नहीं कर सकते। कुछ लड़कों का भी वेट आपका काफी ज्यादा होता है, कुछ लड़कों का कम वेट होता है, तो वेट के डिफरेंस उस पर नहीं कर सकते। हम किस पे कर सकते हैं, एक तो डेवलपमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं, दूसरा हम जेंडर के डिफरेंस पे कर सकते हैं। अब ये दोनों ही आंसर इसमें सही है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, सी। क्योंकि ज्यादा, क्योंकि डेवलपमेंट कभी कभी क्या होता है आपका इरेगुलर हो सकता है, लेकिन जेंडर डिफरेंसेस सीधा सीधा है, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो सेक्सुअल जेंडर डिफरेंशिएशन के बेस पे हम क्या करेंगे, उनको डिस्क्रिमिनेट कर देंगे कि ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। विच कंट्री वॉन उबेर कप इन 2014। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, चाइना ने इसको जीता था, ठीक है। 2014 का जो उबर कप है वो किसने जीता था, वो जीता था चाइना ने। अच्छा, इसमें दो, इसके साथ साथ ही आप दो चीजें और याद रखें। इसमें दो कप आते हैं, एक थॉमस कप, दूसरा उबर कप। थॉमस कप किस में आता है, बैडमिंटन के बॉयज के लिए कहें या फिर मेंस के लिए कहें, ठीक है। तो मेंस में जो बैडमिंटन का कप है इंपॉर्टेंट, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी ये यूपी के 2 एग्जाम्स गए, यूपी टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए थे ये। और उबर कप जो है वो वुमेन्स के लिए होता है, ठीक है। तो इतनी सी बात आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। द बेट ऑफ बास्केटबॉल इज। बास्केटबॉल का बेट जो है वो कितना होता है। अच्छा, एक चीज और आप याद रखें, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली इसको याद रखेंगे कि जितनी बॉल के गेम होते हैं, नॉर्मल गेम, चाहे वॉलीबॉल की बात हो या बास्केटबॉल की बात हो, क्रिकेट की बात करें, हम हॉकी की बात करें, तो ये कॉमनली पॉपुलर गेम जितने भी हैं उनमें से सबसे भारी बॉल जो होती है वो किसकी होती है, वो बास्केटबॉल की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 625 ग्राम, ठीक, बढ़िया। द बॉडी बिल्डिंग फूड इज रिच इन। बॉडी बिल्डिंग फूड की बात हो रही है। हमने पिछले क्वेश्चन जो पिछला पार्ट जो कर रहे थे इसका, उस पार्ट में भी हमने बात करी थी। तो मैं इसके लिए आपको जरूर करीब 10 सेकंड दूंगा कि आप इसको सोचें और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो किस में रिच होगा, विटामिन में रिच होगा, मिनरल में रिच होगा, फैट में रिच होगा, या फिर प्रोटीन में, ठीक है। करें जल्दी से फटाफट। चलिए चलिए बढ़िया। अब हम देखते हैं विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो क्या है, ये प्रोटेक्टिव फूड है। क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। फैट क्या है आपका, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है। और प्रोटीन क्या है आपका, बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसकी किसको आवश्यकता होती है, गेम जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेट लिफ्टर है तो उसको प्रोटीन की काफी आवश्यकता होगी, रेसलर है तो उसको प्रोटीन की काफी आवश्यकता होगी, बॉक्सर है तो उसको प्रोटीन की भी काफी आवश्यकता होगी। क्योंकि जहां हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स, या मैं ये कहूँ कि जो टिश्यूज हैं उनमें डैमेज होता है खेलते खेलते वक्त, तो उनको रिपेयर करने की क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, प्रोटीन में। तो उनकी डाइट जो है वो प्रोटीन से रिच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 65। द लॉन्ग बोन वर्क्स इन बॉडी एज टू गिव स्ट्रेंथ, टू गिव शेल्टर, वर्क एज लीवर, टू प्रोवाइड बेस फॉर मस्कुलर जॉइंट। अच्छा, इसको चलो सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छे से समझते हुए चलेंगे। स्ट्रेंथ देने के लिए कौन सी वाली बोन होती है, स्ट्रेंथ देने के लिए जो शॉर्ट बोन्स होती हैं उनका यूज किया जाता है। किसके लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। गिव शेल्टर, शेल्टर का मतलब क्या है, बचाव करने के लिए। तो फ्लैट बोन जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बचाती हैं चीजों को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी स्टर्नम बोन है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, लीवर को। वर्क एज लीवर। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे ठीक है,
क्योंकि ये जो वर्क एज लीवर जो काम करती है वो कौन सी करती है, हमारी लॉन्ग बोन्स ही लीवर का काम करती है, ठीक है। टू प्रोवाइड द बेस फॉर मस्कुलर जॉइंट, ये भी आंसर इसका ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी अंपायर्स आर देयर इन द गेम ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के गेम में कितने अंपायर्स होते हैं? तो ये आप सब लोग जानते होंगे, क्रिकेट के गेम तो सबने खेला हुआ है। कितने? 3 अंपायर होते हैं। एक दो तो फील्ड अंपायर होते हैं, और सॉरी, दो तो अंपायर होते हैं, और तीसरा क्या होता है, 2 मेन अंपायर्स होते हैं और एक तीसरा फील्ड अंपायर होता है, ठीक। चलिए बेहतरीन, तो इसका थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। AIDS डू नॉट स्प्रेड बाई, एड्स जो है वो किसके द्वारा स्प्रेड नहीं होता है, ये हमें देखना है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू भी होता है, शेकिंग हैंड विद द पीपल ऑफ एड्स इसमें नहीं होता, ठीक है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि अगर आप किसी भी पर्सन जिसको एड्स है उससे आप हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको एड्स होने के कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। चलिए बेहतरीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इनसाइड द ह्यूमन चेस्ट, ह्यूमन चेस्ट में कितने पेयर रिब्स होती हैं? 12 पेयर, 11 पेयर, 13 पेयर या 24 पेयर? कितने पेयर्स होते हैं? 24 एयर और पेयर्स होते हैं। और टोटल बोन कितनी होती है? 24 बोन्स होती है, राइट। इसमें भी अलग अलग टाइप की, मतलब एक्चुअल रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं, ठीक है। तो इसको आप, और फ्लोटिंग रिब्स भी इसमें पाई जाती हैं, तो ये बात भी आप इसके साथ साथ याद रखेंगे। डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आर द क्वालिटी ऑफ, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ऑनेस्टी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जो है वो किसकी होती है? डॉक्टर, इंजीनियर, लीडर, नन ऑफ दिस। तो इसमें लीडर जो है वो, लीडर में इतनी सारी प्रॉपर्टी होना जरूरी है, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो पीपल उसे फॉलो नहीं करेंगे, ऑनेस्टी नहीं होगी उसमें तभी भी पीपल उसको हेट करने लगेंगे, और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना भी जरूरी है, सो दैट द पीपल कुड इजीली फॉलो देम, राइट। चलिए बढ़िया, एक क्वेश्चन देंगे। फैमिली रिक्रिएशन जो है वो क्या होता है? विच इज फाउंड इन सच प्लेस एज द अम्यूजमेंट पार्क, फन सिटीज एंड सो ऑन। सिटीज में, अम्यूजमेंट पार्क्स में, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स टू द एक्टिविटीज, द एक्टिविटी फैमिली चूज टू एंगेज इन ड्यूरिंग लीजर टाइम। नेक्स्ट, इन विच स्कूल कॉलेज रिक्रिएशन इज प्रोवाइडेड बाई कंसर्न्ड अथॉरिटीज, बोर्ड्स और द पर्सन हु आर रजिस्टर्ड विद इट, और नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेहतरीन, कार्डिक मसल आर ऑफ विच टाइप? कार्डिक मसल जो होती है वो किस टाइप की होती है? वॉलेंट्री मसल होती है? ये तो गलत बात है। वॉलेंट्री मसल क्या होती है? जो हमारे मन की मर्जी से काम करती है, राइट। तो हम चाहें कि तेज दिल धड़के या धीमे धड़के, या बंद हो धड़कना, जब हम चाहें तो धड़के, तो ऐसा तो नहीं होता ना। इनवॉलेंट्री मसल होती है, ये बात सही है, ठीक है। वो तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों होती हैं, या फिर नन ऑफ दी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री, बी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए, एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन विच यूनिट? जो फूड की एनर्जी है उसको किस में मेजर किया जाता है? लीटर में, मीटर में, कैलोरीज में, या फिर किलोवाट में? तो आप सब जानते हैं कि कैलोरीज में जो एनर्जी इनटेक है या एनर्जी एक्सपेंडिचर है ह्यूमन बॉडी का, उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। चलिए बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर 73। विच हार्मोन सेक्रेट फ्रॉम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस? जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं उससे कौन सा हार्मोन जो है वो सेक्रेट होता है? पेप्सिन होता है, पेप्टोन होता है, इंसुलिन, या फिर रेनिन? तो इसमें क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन जो है वो लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से सेक्रेट होता है, ठीक है। चलिए, वॉट वर्क्स लाइक ए ब्लड बैंक? ब्लड बैंक की तरह कौन काम करता है? गॉल ब्लैडर, लीवर, हार्ट और स्प्लीन? गॉल ब्लैडर, लिवर, हार्ट या स्प्लीन? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड बैंक की तरह काम करता है? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? स्प्लीन। स्प्लीन ही ब्लड बैंक की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो ब्लड का प्रोडक्शन आपका बोन मैरो में होता है, तो इतनी बात आप याद रखें, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग इंजरी द ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ? आरबीसी की वजह से, डब्ल्यूबीसी की वजह से, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से, और या फिर हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। तो इसमें आपको मालूम होगा
कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं, जो इनका काम ही होता है, क्या होता है काम, उनका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहें कि अगर किसी को कोई इंजरी नहीं हो रही, बिल्कुल इतना प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में है वो, तो उसके लिए तो प्लेटलेट्स की जरूरत ही नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, एक्चुअली जो सबसे बड़ी चीज, ये एक्सटर्नल इंजरी की बात नहीं है, इंटरनल इंजरीज या इंटरनल जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, अगर ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएंगी तो हमारी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, इसीलिए ब्लड प्लेटलेट्स की काउंट जो है वो सीबीसी में रखी जाती है, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट करते हैं फॉर 76, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, टीबी कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिट थ्रू विच मोड, किस मोड के थ्रू ये जो है वो ट्रांसमिट होती है, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, या फिर वायरस के थ्रू, ठीक है। मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, टीबी, किस मोड के थ्रू, ये बात आप ध्यान रखिए, यहाँ मोड की बात हो रही है, ठीक है ना, तो इसमें वायरस नहीं हो सकता, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर। अगर इसी में मोड हटा दिया जाता कि कैसे ट्रांसफर होती है, तो ये वायरस की वजह से भी स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस भी आंसर होता, लेकिन उसने बोला है कि किस मोड के थ्रू, तो मोड सिर्फ एयर मोड के थ्रू ये होता है, ठीक है। ये फूड से नहीं बैठ फैलता, वाटर से नहीं फैलता, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द फिजिकल एजुकेशन इज द फेज आई होल फील्ड ऑफ एजुकेशन डील्स विद द बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, किसकी, सी ए बूचर की, ए आर बायम की, जे वी नास की, या एस सी बक की। तो जे वी नास की ये डेफिनेशन है, आप बस इसको याद रखेंगे, एक बार देख लीजिए। इसमें इतना सा आप याद रखें कि बिग मसल एक्टिविटी एंड दियर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज, बिग मसल एक्टिविटी और रिलेटेड रिस्पॉन्सेज किसके हैं, जे वी नास के, ठीक। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बिग मसल एक्टिविटी एंड दियर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। चलिए, एआईडीएस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, एड्स जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, बैक्टीरियाज, फंगाई, वायरस, या प्रोटोजोआ। अच्छा, पहले से इसकी अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो उसी से आप जान जाएंगे कि आपको इसके पता चल जाएगा कि ये वायरस से फैल रहा है, ठीक है। एडुकेशनल एक्सरसाइज जो है वो क्या है, योगासना, मार्चिंग, फ्री हैंड एक्सरसाइज, ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे योगासना, मार्चिंग, फ्री हैंड एक्सरसाइज, ये सारी की सारी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होंगी, वो एडुकेशनल एक्सरसाइजेज हैं, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैंडर्ड टैग फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल, 400 मीटर का होता है, 500 मीटर का होता है, 800 मीटर का, या 200 मीटर का। तो 400 मीटर के ट्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रैक, ठीक। तो इतनी सी बात आप लोग याद रखेंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।